इमरान खान साहब ने जलसा किया और उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि 20 मई के बाद किसी भी वक्त कॉल देंगे इस्लामाबाद आने की। आपको लगता है कि उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी है सियासी मुहिम की, और हुकूमत इस पर क्या उनको जवाब दे सकती है? किस तरह से हिकमत अमली हो सकती है जो रद्दमल के तौर पर हो अगर वो इस्लामाबाद जाते हैं? तहरीक इंसाफ ने क्या सोच रखा है? क्या वो धरना देंगे वहाँ पर, क्या सिर्फ जलसा करेंगे? किस तरह से वो हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करेंगे? क्या हो सकता है इस्लामाबाद में उनकी तरफ से? मेरे ख्याल में वो नफसियाती दबाव डाल रहे हैं। धरना वो कतन नहीं दे सकते, और वो इस मामले में भी ज़्यादा संजीदा नहीं है कि फ़ौरन नए इलेक्शन हो, क्योंकि अगर वो फ़ौरन नए इलेक्शन चाहते हैं तो उसके लिए आसान तरीका तो ये है कि वो खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तोड़ दे, बाकी असम्बलियों से भी इस्तीफ़े दे दे, सेनेट से भी इस्तीफ़े दे दे। और ये कौमी असम्बली में भी अभी तक उन्होंने अपने इस्तीफ़ों का मामला क्लियर नहीं किया है। वो उनको चाहिए कि जाके मौजूदा स्पीकर के हवाले कर दे। तो एक तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि वो सिर्फ चूँकि अब उनको पता है कि उनके गिर्द गहरा तंग हो रहा है और केसेस भी उनके ख़िलाफ़ अभी बनने वाले हैं, तो उसके लिए वो नफसियाती दबाव ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं। और दूसरा ये था कि उनको पता है, अगर किसी को पता नहीं तो कम से कम उनको पता है कि पिछले धरने उन्होंने नहीं किए थे, वो धरने कुछ और लोगों ने किए थे, उसके लिए वसाइल कुछ और लोगों ने फराहम किए थे, और उन धरनों के दौरान उनको प्रोटेक्शन भी कुछ और लोगों ने फराहम की थी। अब के बार अगर वो उस तरह करेंगे तो एक तो ये है कि उन धरनों के जो मास्टरमाइंड थे, अब वो मास्टरमाइंड इस तरह का कोई काम नहीं करना चाहते, और दूसरा उनको फिर यहाँ पे वास्ता पड़ेगा राना सनाउल्लाह से। तो मुझे नहीं लगता कि माजी की तरह के वो धरने कर सकेंगे। साफ़ी साहब, जो अमरीकी साजिश का बयानिया है उससे मुताल्लिक जो कुछ भी इमरान खान साहब और उनके साथी सामने लाए उसकी नफ़ी करते हुए हक़ाइक़ तो पहले ही मौजूद थे, लेकिन अब इमरान खान साहब का जो हालिया इंटरव्यू है उसमें जो उन्होंने बात कही उससे बहुत ही ज़्यादा तज़ाद सामने आ गया है। पहले तो 7 मार्च से 27 मार्च तक के दरमियान ही बात थी, अब वो कह रहे हैं कि पिछले बरस जुलाई से ही उन्हें मालूम था कि क्या तैयारी कर रही है अपोजिशन उनकी हुकूमत को गिराने के लिए। और उसमें हक़ाइक़ को देखें तो पता लगता है कि अफ़गानिस्तान के भी वो हालात नहीं थे, यूक्रेन रूस का भी तनाज़ा नहीं हुआ था। तो इस सारी चीज़ों के बाद आपकी नज़र में क्या इस वक्त हैसियत और अहमियत रह गई है अमरीकी साजिश के बयानिए की जो कि इमरान खान साहब सामने लेकर आए हैं? देखिए, मेरे ख़्याल में ये उनको जिसने भी मशवरा दिया है तो वक्ती तौर पर तो इससे उसने एक गुबार पैदा कर दिया, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये दुकान चलने वाली नहीं है, क्योंकि मैं बार बार चैलेंज करता हूँ कि मैं 1 दर्जन से ज़्यादा वो स्ट्रेटिजिक और संजीदा इक़दामात शवाहिद के साथ दिखा सकता हूँ जो उन्होंने अमरीकी मफादात के लिए किए। मसलन अमेरिका का नंबर 1 टारगेट इस वक्त चाइना है, और चाइना के लिए एक जो बुनियादी इस वक्त प्रोजेक्ट है वो BRI और उसमें फिर CPEC है। तो चीन के साथ उन्होंने ताल्लुकात बिगाड़े, CPEC का हुलिया उन्होंने बिगाड़ा, CPEC पे अमलन काम रोक दिया। इन 2-2.5 सालों में CPEC के JCC का कोई इजलास नहीं हुआ। इस दौरान पाकिस्तान के अंदर चीनियों की सिक्योरिटी का प्रॉपर इंतज़ाम नहीं किया गया। तो उस लिहाज से इसी तरह कई और मिसालें हैं कि जो उन्होंने इनडायरेक्ट अमेरिका की खिदमत की है, लेकिन कोई 2 इक़दामात मुझे ऐसा कोई नहीं बता सकता कि इमरान खान साहब ने अमेरिका या मगरिब के मफादात को संजीदा तरीके से हिट किया हो। और मेरे ख़्याल में अगर आपको याद होगा कि जिस तरह जरदारी साहब ने हुसैन हक्कानी के ज़रिए डायरेक्ट चैनल बनाया हुआ था अमरीकी हुकाम के साथ, तो आपको याद होगा कि जुल्फ़ी बुखारी इमरान खान के दौरे के बाद वहाँ रह गए थे, और उनका जो कृष्णर थे उनके दामाद, उनको राब्ताकार के तौर पर इमरान खान ने उनसे इंट्रोड्यूस किया था। और अगर जुल्फ़ी बुखारी के कृष्णर के साथ चैट का रिकॉर्ड निकाला जाए तो मेरे ख़्याल में सब चीज़ें सामने आ जाएंगी। तो वो बयानिया पहले से बेबुनियाद था, लग़ो था, और अब तो उन्होंने ख़ुद भी इसकी तस्दीक कर दी कि जब पिछले साल जुलाई में ये मंसूबा बन रहा था अदम एतमाद का,
तो उस वक्त तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हुई थी। यूक्रेन का दौरा, रूस का दौरा तो भी अगर जुर्म होता है इतना बड़ा, तो उससे चंद दिन पहले हमारे आर्मी चीफ कर चुके थे। इसी तरह सबसे पहले तो जरदारी साहब वहाँ पे गए हुए थे। तो ये चूरन उनका ज़्यादा अरसा बिकने वाला नहीं है। वक्ती तौर पर तो वो आवाम को उन्होंने जज्बाती बना दिया है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो कोई ऐसी चीज़ साबित नहीं कर सकेंगे। दुनिया ये बहुत सारी चीज़ें तो साबित कर देगी कि कहाँ-कहाँ उन्होंने मगरब और अमेरिका की खिदमत की है। साहब ये बताइएगा कि आप अगर ये ख्याल रखते हैं कि खुद भी संजीदा नहीं है इमरान खान साहब इलेक्शन के लिए फौरी, लेकिन मियांवाली के जलसे में उन्होंने वाशगाफ अल्फाज में कहा कि इलेक्शन करवाओ, तो अगर वो इस वजह से जलसे कर रहे हैं तो समझ आती है मुस्लिम लीग नून क्यों जलसे कर रही है, मरीम नवाज साहबा क्यों जलसे कर रही हैं अगर हुकूमत को इलेक्शन नहीं करवाने, और तहरीक इंसाफ की इस सियासी मुहिम से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता? अगर देखिए, ये एक इनको मौका मिल गया था कि इस दौरान जो बाकी जमातें थी वो या तो हुकूमत साजी में लग गई थी। मौलाना फजल रहमान साहब की जमात थी, वो चूँकि रमज़ान का महीना था, दीनी जमातें सारी वो तरावीह और इन जिस वक़्त इनके जलसे होते थे और उसमें म्यूज़िक शोज़ होते थे, तो उस वक़्त ज़ाहिरी बात है कि मज़हबी जमातें वो तरावीह और इन चीज़ों का एहतमाम करती थी। तो मज़हबी जमातें रमज़ान की वजह से मसरूफ़ थी और बाकी जमातें वो हुकूमत साजी में मसरूफ़ थी। तो उस मौका से इमरान खान ने फ़ायदा उठाया। अब मेरे ख़्याल में मुस्लिम लीग ने ये स्ट्रेटजी अपना ली है और ये एक काउंटर अच्छी स्ट्रेटजी है कि शहबाज शरीफ साहब और उनके वज़रा गवर्नेंस की तरफ तवज्जो दें और जवाब में उन्होंने सियासत के लिए मरीम नवाज साहबा को मैदान में उतार दिया है और आज उसका पहला जलसा हुआ। आगे जाके मेरे ख़्याल में ये उनकी तरफ से जलसों का ये सिलसिला भी बढ़ेगा और अनकरीब आप देखेंगे कि जो बाकी खुसूसन मज़हबी जमातें हैं वो भी इनके जवाब में मैदान में आएंगी कि इनको पब्लिक के मैदान में भी जिस तरह अदम एतमाद के ज़रिए पार्लियामेंट के अंदर शिकस्त दी है, तो अब वो जमातें बाहर आके पब्लिक के मैदान में भी इनके बयानिए को काउंटर करेंगी। तो एक बात ये कि अगर शेख रशीद साहब का बयान देखा जाए जो कह रहे हैं कि अगर इलेक्शन नहीं होते तो खून रेजी हो सकती है, खून खराबा हो सकता है मुल्क में, सलीम साफ़ी साहब। नहीं, ये तो बड़ी लघु सी बात है। शेख रशीद साहब तो ये भी कहते थे ना कि रोज़ाना पेशनगोई करते थे कि नून से शीन निकलेगा। आज आपने देखा कि नून ने शीन के किस तरह की तारीफ़ें की और लोगों से किस तरह शीन के जिंदाबाद के नारे लगवा दिए। फिर आज से महीना डेढ़ पहले शेख रशीद साहब यही धमकी देते थे कि ये लोग इस्लामाबाद के अंदर आए तो हम इनकी टांगें तड़वा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आज वो हालात वो कितने वो बदल गए हैं। तो शेख रशीद साहब पहले जिन क़ुव्वतों की तर्जुमानी की दावेदारी करते थे, तो अब वो उनके गुड बुक्स में नहीं रहे, वो टूल्स भी उनके हाथ में नहीं रहा। और यहाँ पे वो इस तरह के एक नफ्सियाती हरबे के तौर पर तो ये कर सकते हैं। बाकी देखे इस मुल्क ने बहुत कुछ बर्दाश्त किया था। TTP जैसी तंजीमें जिनके पास हज़ारों खुदकुश थे, फिर TLP जैसी मज़हबी तंजीमें, ये तो सिर्फ सोशल मीडिया जलसे जुलूस और इस तरह की म्यूज़िक एक्टिविटीज़ करने वाली तंजीमें, गालम गलूच में इनका कोई सानी नहीं है। और उस बदकिस्मती से कि इमरान खान साहब ने उन इदारों को भी गालियां पढ़वा दी जो न सिर्फ मुल्क की मुहाफ़िज़ है बल्कि उनकी मोहसिन भी थी। तो उससे तो सोशल मीडिया के अंदर तो ये लोग अनारकी का तासुर दे सकते हैं, लेकिन वो कुर्बानी देने वाला अंसर वो इनके यहाँ है नहीं। और कुछ ही दिनों के बाद आप देखेंगे ये जो ज़्यादा शोर है वो इसलिए है कि उनके ख़िलाफ़ केसेस ना बने। अभी तो सिर्फ फरा गोगी का मामला सामने आया है, कुछ दिनों में जो केसेस बनने वाले हैं साबिक़ वज़रा के ख़िलाफ़, खुद इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, तो लोग उसको देख के दंग रह जाएंगे कि ये नारा क्या था और इस मुल्क में होता क्या रहा। और अनारकी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये एक मज़बूत रियासत है, यहाँ पे मज़बूत इदारे हैं।